क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक कैसे होता है? अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे? और अगर हार्ट अटैक होता है उसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है और आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ राहुल और आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ आज के जो टॉपिक है हार्ट अटैक। सो एक्चुअली में हार्ट अटैक ये एक बेसिक टर्म है जो कि ना हर कोई यूज करता है। अगर इसका मेडिकल टर्म अगर डॉक्टर आपको बोलेंगे तो इसके लिए डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपको तो नहीं बोलेंगे, जिनको हुआ है उनके लिए बोलेंगे इनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। सो इस ये क्या है बेसिकली इसके ऊपर हम लोग समझते हैं और आपसे बात करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये एक जस्ट हार्ट में ब्लॉक के वजह से होता है, जो कि ना ब्लॉक किस वजह से होता है? क्लॉट हो सकता है कोरोनरी आर्टरी में। हमारे हार्ट में बहुत सारी आर्टरी होता है, उसमें से कोरोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें नहीं, कोरोनरी जो आर्टरी है उसमें अगर ब्लॉक होता है तो उस टाइम पे किसी बंदे का वो डैमेज कर सकता है हार्ट को, फ्लो को, ब्लड फ्लो को, और ब्लड फ्लो डैमेज होने की वजह से उसका डेथ भी हो सकता है। तो चलिए इस हार्ट अटैक के बारे में जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। अगर सिम्टम्स ये अगर आप देख लेते हो तो आपको ये पहचानना है कि ये हार्ट अटैक हुआ है या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है, जिसको डॉक्टर कभी कभार एमआई भी बोलते हैं। आपको एमआई हुआ है, आपके पेशेंट को एमआई हुआ है, यही बोल देते हैं डॉक्टर। तो चलिए सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम सबसे पहले उस बंदे को चेस्ट पेन होगा और डिस्कम्फर्ट फील करेगा बहुत ज्यादा। वो ऐसा लगेगा वो प्रेशराइज्ड है, फुलनेस है, उसको पेन हो रहा है चेस्ट में, एकदम छाती पकड़ के बैठ जाएगा या फिर गिर सकता है वो। और उसके साथ साथ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ भी हो सकता है। मान लो कि वो ना सांस लेते थे, कुछ ऐसे आईनी सिम्टम अगर दिखता है तो वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और साथ में स्वेटिंग, मतलब पसीना बहुत तेज आएगा, नौजिया होगा, उसको उल्टी उल्टी जैसे फील होगा, और उसके साथ साथ ना वो ऐसे देखो उसको बोलेगा सर चकरा रहा है और सर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा है और वो उठने के हालात में नहीं होगा। ये सारे बेसिक कंडीशन है एक हार्ट अटैक को डिफाइन करने के लिए, उसके सिम्टम जानने के लिए। तो चलिए सिम्टम में और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि ना ये सिम्टम अगर टाइम के साथ बढ़ते जाता है, ड्यूरेशन बढ़ते जाता है, हर मिनट बढ़ते जाता है, तो इसका सीरियसनेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ते रहता है। तो इसी को हार्ट में अटैक होता है। जैसे कि ना मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में ये ना सारे को मिला के, जितने भी कुछ बताया सारे को मिला के कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक कर देते हैं, क्लॉट हो जाती है। एक क्लॉट मतलब मान लो कि एक पाइप है, पाइप के अंदर कुछ फंस गया है और फंसने की वजह से वो आगे पास नहीं हो रही है, तो वो पास नहीं हो पा रही है, इसके वजह से वो क्लॉट होके वहां पे प्रेशर बहुत तेज बनेगा। क्योंकि एक मान लो कि यहाँ पे कुछ है और इस जगह पे प्रेशर आधा हो चुका है और इसमें से बहुत तेज प्रेशर निकले, मगर पूरा तो ब्लड जा नहीं पा रहा है, और जितना भी जा रहा है उतने स्पीड से जा रहा है तो वो काम हो नहीं रहा है, तो इसके वजह से हो सकता है डेथ। तो कॉजिंग ऑफ डेथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन से होता है, हार्ट अटैक से होता है, अगर डॉक्टर के पास तुरंत नहीं ले गए तो। सो अब बात करते हैं किनको रिस्क है, किनको ये सब चीज हो सकता है। ट्रीटमेंट उन्हीं को किया जाता है जिनको पता चल जाता है, और जिनको पता नहीं चलता वो तो भाई साहब दुनिया छोड़ देते हैं। बात ये करते हैं कि किनको ज्यादातर रिस्क हो सकता है। जो लोग हाई ब्लड शुगर वाले लोग हैं, हाई प्रेशर वाले लोग हैं, साथ साथ जो उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो इमरजेंसी के लिए आपको वेट नहीं करना है, आपको हमेशा नियर बाई एम्बुलेंस को आपको कॉल करना है, जो कि ना एम्बुलेंस नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है इसलिए मैं दे रहा हूँ, 102 था शायद, तो मेरे को अभी सच में याद नहीं है, सॉरी माफ करना। तो ये नंबर पे जरूर आप कॉल कर लेना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उस टाइम पे जितनी मेडिसिन है वो सब अवेलेबल करवाना है। जैसे कि ना मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो एस्पिरिन, थ्रोम्बोसाइटिक एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग, एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, स्टेन्स, ये सब चीज, और साथ में नाइट्रेट्स भी। अब इनको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मेडिसिन को कैसे कैसे यूज करना है। एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है ना ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट को। अगर क्लॉट हुआ है तो वो पहले से प्रिवेंट कर देगा और फॉर्मिंग द बिल्कुल स्मूथ कोरोनरी आर्टरी को स्मूथ कर देता है। तो उसकी वजह से जितने भी ब्लॉकेज है वो हट जाता है, क्लॉटिंग है वो हट जाता है एज सुन एज पॉसिबल। उसके साथ साथ ये ब्लड क्लॉट करने के लिए हम लोग और भी मेडिकेशन देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स जो है ये ब्लड का क्लॉट से डिसॉल्व हो जाता है और साथ साथ क्लॉट को ब्रेक करने में इसको हेल्प करता है। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स,
कभी कभार ना क्लॉट जमता है प्लेटलेट की वजह से, ठीक है। तो ये इस टाइम पे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं जिससे ब्लड क्लॉट जो है फॉर्मिंग हो रहा है वो जल्दी से जल्दी प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ एसी इनहिबिटर्स देते हैं जो कि ना एसी ही इनहिबिटर्स ये क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं ब्लड प्रेशर को, और जो कि ना ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया तो क्लॉट का संभावना बहुत कम हो जाता है, स्ट्रेन कम हो जाता है हार्ट पे, तो इससे भी रिड्यूस हो सकता है, जो रिस्क फैक्टर है वो रिड्यूस होता है। और अगर बीटा ब्लॉकर की हम लोग बात करें तो बीटा ब्लॉकर इसलिए देते हैं जो स्लो है ना, जो हेल्प करता है हार्ट रेट को स्लो कर देता है, और स्लो करने के साथ साथ हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ता है। स्टेन्स का क्या बात है, स्टेटिन्स का जो काम है वो होता है लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का हाई बहुत हाई होता है तो उनको लो करने के लिए स्टेटिन्स देते हैं जो कि रिड्यूस कर देते हैं फिर से रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक को, सॉरी यहाँ पे हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, हार्ट फेलियर के नहीं। और साथ में नाइट्रेट्स देते हैं। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को और रिड्यूस करते हैं वर्कलोड फ्रॉम द हार्ट। यही था जो कि ना हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ ये सारे जो प्रोसीजर करते हैं ये सारे करते हैं और अंडर द डॉक्टर, अंडर द ऑब्जर्वेशन। ये मैंने कुछ बेसिक चीज बताई है, अगर आपको डिटेलिंग जानना है तो वो डॉक्टर ही आपको एग्जामिन करेंगे, उस टाइम पे पेशेंट कैसा है वो चेकअप करना बहुत जरूरी होता है। और साथ साथ पल्स रेट भी चेकअप करते रहना है। और अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, माइकार्डियल इंफ्रक्शन होता है, आपको लगता है, आप जरा भी देर मत करिए, तुरंत आपके नियर बाई हॉस्पिटल में उसको लेके जाइए और हो सके तो उसका ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से शुरू कर दीजिए। तो यही था आज का व्लॉग और ये वीडियो। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलता हूँ किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ये समझाने के लिए। आप पहली बार आए तो प्लीज कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अच्छा लगा तो शेयर कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।